आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। विशाखापट्टनम में 24 घंटे के भीतर जहरीली गैस का दूसरी बार रिसाव हुआ है। रात 12 बजे एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्लांट से जहरीली स्टीरिन गैस का रिसाव हुआ। हालांकि मौके पर मौजूद दमकल की 10 गाड़ियों ने गैस रिसाव होते ही इस पर तुरंत काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी थी। गैस को रोकने के लिए दमकल की टीम ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। प्लांट से दूसरी बार जहरीली गैस के रिसाव की खबर मिलते ही लोगों में दहशत थी, हड़कंप मच गया। लोगों ने रात में ही जान बचाने के लिए अपने अपने घर छोड़ दिए। रात के अंधेरे में ही वो सैकड़ों लोग सड़क पर निकल गए। अपने सामान के साथ पैदल ही लोग अपने घरों से बाहर निकलते नजर आए। विशाखापट्टनम में 24 घंटे के भीतर जहरीली गैस ने दूसरी बार दहशत फैलाई है। रात 12 बजे फैक्ट्री से एक बार फिर जहरीली गैस हवा में फैलने लगी। जहरीली गैस के फैलने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। गैस रिसाव होते ही मौके पर तैनात दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया और रात में ही एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। प्लांट के आसपास बसे गांव के लोगों ने रात के अंधेरे में ही घर छोड़ना बेहतर समझा। जहरीली गैस की वजह से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच जहरीली गैस के असर को कम करने के लिए गुजरात से पीटीबीसी केमिकल लाया गया। गैस के रिसाव के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि प्लांट में गैस का रिसाव का आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर इतनी बड़ी गलती किससे हुई और कैसे हुई? रात के अंधेरे में सड़क पर बेसुध भागते लोग, घर बार छोड़कर जान बचाते भागते सैकड़ों लोग, हांफती कांपती बदहवास जिंदगी। दिल्ली से करीब 1800 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम में 24 घंटे में दूसरी बार जहरीली गैस के रिसाव के बाद फैली दहशत की ये सबसे ताजा तस्वीर है। विशाखापट्टनम में जिंदगी बचाने की ये वो जंग है जो पिछले कई घंटों से रुक रुक कर लड़ी जा रही है। ऐसा खौफनाक मंजर विशाखापट्टनम ने पहले कभी नहीं देखा था। पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। रात के अंधेरे में शहर से दूर फैक्ट्री की चिमनी से एक बार फिर से जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया और बीच शहर में आधी रात के बाद एक बार फिर से कोहराम मच गया। कोई पैदल भाग रहा था, कोई ऑटो से, कोई बाइक से। बाइक पर भी एक दो नहीं बल्कि पूरी फैमिली बैठी थी। कोई परिवार के साथ था तो कोई अकेला। जिसे जो साधन मिला वो बस भागने लगा इस जहर उगलने वाले शहर से दूर। विशाखापट्टनम में गुरुवार को आधी रात के बाद हुई जहरीली गैस रिसाव के बाद फैली दहशत का खौफ अभी कम भी नहीं हुआ था कि शुक्रवार की रात 12 बजे एक बार फिर से एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्लांट से जहरीली स्टीरिन गैस का रिसाव शुरू हो गया। दोबारा गैस रिसाव की खबर मिलते ही स्थानीय जिला प्रशासन फौरन हरकत में आ गया। मौके पर पहले से मौजूद 10 से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने गैस रोकने के लिए रात में ही बड़ा अभियान छेड़ दिया। गैस पर काबू पाने के लिए 2 फोम टेंडर का भी इस्तेमाल शुरू हुआ। गैस रिसाव पर काबू पाने में एनडीआरएफ का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जिला प्रशासन ने कंपनी के पास 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में सभी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का आदेश दिया है। लगातार दूसरे दिन फैक्ट्री से जहरीली गैस के रिसाव के बीच देर रात विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर गुजरात से एयर इंडिया का यह स्पेशल विमान पहुंचा। इस विमान में फैक्ट्री से निकल रही जहरीली गैस के असर को न्यूट्रलाइज करने का सामान लादा था। ये खास तरह का केमिकल है जिसे पीटीबीसी यानी पैरा टर्शरी ब्यूटाइल कैटकॉल कहा जाता है। गुजरात से करीब 500 किलो पीटीबीसी लाया गया है
अब इसकी मदद से शहर में जहरीली गैस के असर को कम किया जाएगा। एक तरफ जहां आधी रात को दोबारा गैस रिसाव को काबू पाने की मुहिम चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों लोग जिंदगी बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ लगा रहे थे। विशाखापट्टनम में गुरुवार को जहरीली गैस के रिसाव के बाद लोगों की सांसें उखड़ने लगी थी। लोग गैस की चपेट में आकर बेहोश होने लगे थे, लेकिन इस मुश्किल वक्त में पीएमओ पूरी तरह से एक्टिव था। गैस रिसाव की खबर आते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी और गृह मंत्री से बात की। इसके बाद तुरंत अर्जेंट मीटिंग बुलाकर राज्य सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। विशाखापट्टनम में गुरुवार की आधी रात के बाद जब जहरीली गैस का रिसाव शुरू हुआ था, तब सुबह वहां की सड़कों पर दिल दहलाने वाला मंजर दिखा था। और अब इसके करीब 24 घंटे बाद उसी फैक्ट्री से दोबारा गैस रिसाव हुआ तो मंजर और भी डरावना था। आधी रात को लोग बदहवास जान बचाने के लिए सड़कों पर भागने लगे। इस फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। अपनों को लेकर लोग सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। विशाखापट्टनम में इस फैक्ट्री से निकली इस जहरीली गैस से अब तक 11 लोग दम तोड़ चुके हैं। कई लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सुबह 3:30 बजे फैक्ट्री से गैस का रिसाव शुरू हुआ और 4 बजते बजते करीब 3.5 किलोमीटर के दायरे में ये जहरीली गैस लोगों के घरों के दरवाजे तक पहुंच गई। चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए अधिकांश लोग अपने घरों की खिड़कियां खोलकर सो रहे थे। खिड़कियों से ये गैस घर के अंदर घुसी, लोगों की आंखें जलने लगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लोग पैनिक में आ गए और घर से बाहर निकल गए। घर के बाहर गैस का फैलाव और भी ज्यादा था। यही वजह थी कि लोग एक के बाद एक सड़क पर ही बेसुध होकर गिर पड़े। विशाखापट्टनम की जिस फैक्ट्री से गैस लीक हुई वो लॉकडाउन में बंद पड़ी थी। गाइडलाइंस बदलने के बाद इस फैक्ट्री को खोलने की तैयारी हो रही थी। फैक्ट्री खुलने से पहले ही वहां से निकली जहरीली गैस, स्टीरीन गैस, हवा में घुल गई। इसके बाद का मंजर बेहद डरावना नजर आने लगा। जहरीली गैस के रिसाव की वजह से अफरा तफरी मची तो तकरीबन 4:15 बजे आर वेंकटापुरम के एक शख्स ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। साथ ही केंद्र सरकार भी तुरंत हरकत में आ गई। क्योंकि एनडीआरएफ की टीम विशाखापट्टनम में स्टेशनड है, इसीलिए एनडीआरएफ की टीम को भी तुरंत काम पर लगा दिया गया। कोस्ट गार्ड और स्टेट पुलिस यानी सरकार के पास राहत और बचाव की जितनी भी एजेंसियां थी, सब जिंदगी बचाने के लिए बड़ा अभियान छेड़ चुके थे। हम लोग कांस्टेंट वॉच कर रहे हैं, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैसेज ये है कि द सिचुएशन इज अंडर वॉच एंड क्लोज मॉनिटरिंग एंड वी विल बी देयर टिल एवरीथिंग इज सेफ। एक तरफ एजेंसियां बचाव कार्य में लगी थी, दूसरी तरफ पीएम मोदी अपनी पूरी टीम के साथ यहां हर स्थिति पर नजर रख रहे थे। क्राइसिस कंट्रोल के लिए पीएम 2 लोगों से हॉटलाइन पर जुड़े थे। इनमें से एक थे पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दूसरे थे होम मिनिस्टर। पीएम हाउस में पल पल का अपडेट ले रहे थे। पीएम मोदी ने गुरुवार करीब 11 बजे दिल्ली में सुपर अर्जेंट मीटिंग बुलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी के मिश्रा को एनडीएमए को एक्टिव करने का ऑर्डर दिया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी और आंध्र प्रदेश सरकार से संपर्क किया। पीएम ने भी एनडीएमए अधिकारियों और मुख्यमंत्री जगन रेड्डी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री का पहला फोकस था कि गैस लीकेज बंद हो। एनडीएमए ने राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई। पीएम ने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से हालात के बारे में अपडेट लेते हुए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। जिस वक्त पीएम मोदी राज्य से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों से रिपोर्ट ले रहे थे, तब तक विशाखापट्टनम से रिपोर्ट आ चुकी थी। क्राइसिस को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। पॉलीमर फैक्ट्री के आसपास के 9 गांव खाली करा लिए गए थे। 4 घंटे के अंदर 3000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इनमें करीब 850 लोग बेहोश थे। एक घर को चेक किया गया। बेहोश और बीमार हुए सभी लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया था। 80 वेंटिलेटर्स का इंतजाम कर लिया गया था। विशाखापट्टनम में हुए इस गैस कांड पर एनजीटी ने संज्ञान लिया है।
जिस पर आज एक पीठ सुनवाई करेगी। लेकिन जिस तरह से 24 घंटे में दूसरी बार इस फैक्ट्री से रिसाव शुरू हुआ है, उससे फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों में इतना खौफ बैठ गया है कि अब वो इस इलाके में रहना ही नहीं चाह रहे हैं। टी राघवन, इंडिया टीवी, विशाखापत्तनम। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। यहां मालगाड़ी से कटकर 16 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 5 घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश में अपने गांव जा रहे थे और रात में थक कर रेलवे ट्रैक पर ही सो गए। संवाददाता राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस बड़ी खबर पर हम उनसे अपडेट लेते हैं। घर लौटने के दौरान पटरी पर ये मजदूर सो गए थे, ये बताया जा रहा है, और तभी मालगाड़ी यहां से गुजरी और इसमें इन मजदूरों की जान चली गई। राजीव, फिलहाल आपके पास और क्या जानकारी है? क्या ये पता चल पाए ये मजदूर कहां से कहां जा रहे थे? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मजदूर जो है स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और जिस मालगाड़ी से हादसा हुआ है, मालगाड़ी सिकंदराबाद के चिरलापल्ली से छूटी थी और ये महाराष्ट्र के पानवाड़ी जा रही थी। सुबह 5:15 बजे के करीब ये हादसा हुआ। उस वक्त अंधेरा रहता है। जो लोको पायलट था, जितनी लाइट होती है, उन्होंने देखा कि कुछ लोग ट्रैक पर है, उन्होंने कोशिश की, हॉर्न बजाया, ऐसा रेलवे का बयान आया है। जो रेलवे के प्रवक्ता है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि कोशिश की गई कि मजदूरों की जान बचाई जाए, लेकिन चूंकि ट्रेन की रफ्तार काफी ज्यादा थी, इमरजेंसी ब्रेक मारने के बाद भी यह हादसा हुआ है। फिलहाल जिस तरह से पूरा हादसा हुआ है उसमें 16 लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग घायल हैं, उन्हें औरंगाबाद के ग्रामीण सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहां पर तमाम रेलवे के और जिले के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये एक बड़ा हादसा है लॉकडाउन के ऐसे समय में, जब प्रवासियों का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है। तमाम प्रवासियों को, मजदूरों को उनको घर छोड़ने के लिए रेलवे की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से कोशिश की जा रही है। ऐसे में प्रवासी मजदूर जो खुद पैदल चलकर जा रहे हैं वो इस तरह से हादसे का शिकार हुए हैं, ये घटना सामने आई है। जी, शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए आपका। मालगाड़ी से कटकर 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है, कुछ मजदूर घायल भी हुए हैं। और औरंगाबाद एसपी ने इस पूरी घटना पर क्या कहा है, एक बार वो भी सुनिए। बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीजें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कितने मजदूर की डेथ हुई मैडम? अभी तक उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। एक आदमी इंजर्ड है। मैम कहाँ जा रहे थे मैडम? ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहां से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद हादसे पर दुख जताते हुए एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको बता दें। पीएम मोदी ने औरंगाबाद हादसे पर दुख जताते हुए मजदूरों की मौत को बेहद दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि मैं बेहद दुखी हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है, वो पूरे मामले पर नजदीकी नजर बनाए हुए हैं। पीएम ने बताया कि सभी जरूरी मदद मुहैया करवाई जाएगी। मुंबई के सायन अस्पताल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। अस्पताल के कोरोना वार्ड में कई शवों के बीच मरीजों का इलाज जारी था। मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी डेड बॉडी को अस्पताल के बेड से नहीं हटाया गया था। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। लोगों के साथ साथ विपक्ष के नेता सवाल पूछने लगे, आखिर क्यों मुंबई के अस्पताल से शवों को नहीं हटाया गया? देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर आंखें खोल देने वाली है। ये तस्वीर सिस्टम की पोल खोल देने वाली है। मुंबई के एक अस्पताल का कोरोना वार्ड कैसे मुर्दा घर बन गया, ये तस्वीर इस बात की
चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। अस्पताल के कोरोना वार्ड के अंदर कैमरा गया और सामने आई सबसे डरावनी तस्वीर। प्लास्टिक बैग में एक नहीं बल्कि कई बेड पर लाशें पड़ी थी। शव बॉडी बैग में लिपटे थे। ये वो बदकिस्मत लोग थे जो कोरोना से जंग हार गए। लेकिन इन मृतकों से बड़े बदकिस्मत लोग भी यहां मौजूद हैं। पास ही में एक बेड पर 2 लाशें उसी तरह काली पॉलिथीन में बंधी हुई रखी हैं। दूसरी तरफ बेड पर भी एक लाश काली पॉलिथीन में बंधी हुई पड़ी है। वार्ड में लोग आ जा रहे हैं लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। इससे पहले ऐसी तस्वीरें विदेशों से आती थी। अमेरिका, इटली, स्पेन के अस्पतालों में इतने लोगों की मौत हुई कि शवों को दफनाने की जगह भी कम पड़ गई। लेकिन जब मुंबई के सायन अस्पताल से ऐसी तस्वीरें आई तो हैरानी हुई। इस वीडियो को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड किया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और नितेश राणे ने भी वीडियो को ट्वीट किया। मेरे पहचान का एक कार्यकर्ता एक फैमिली को लेके सायन हॉस्पिटल में गया था, वार्ड नंबर 5 में। करीब 4 घंटा उधर वो लोग थे और जो वो वार्ड में उन्होंने जो कोई परिस्थिति वहां देखी, जैसे जो आपने वीडियो में भी देखी होगी कि किस तरीके से पेशेंट और डेड बॉडी साथ में रखे उधर पूरा हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। लोग सवाल पूछने लगे। राज्य सरकार से इस लापरवाही का जवाब मांगा जाने लगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे ने इसके जवाब में एक ट्वीट किया। दुनिया भर के लोग हर संभव तरीके से लोगों की मदद के लिए एकजुट हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने में व्यस्त हैं। बचकाने ट्रेंड किए जा रहे हैं। नफरत, भय, झूठ फैलाया जा रहा है और राजनीति की बातें हो रही हैं। इन सब में कुछ समानता है। अंदाजा लगाइए क्या? एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ हकीकत। सायन हॉस्पिटल में रखे शवों पर दावा यहां तक किया गया कि लाशें 24 घंटे वार्ड में पड़ी रहती हैं। कोई इन्हें हटाता नहीं है। इससे कोरोना और तेजी से फैलेगा। जो मरीज ठीक हो रहे हैं वो फिर से बीमार हो जाएंगे। वीडियो सामने आने के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर खुद हॉस्पिटल पहुंची, इंतजामों का जायजा लिया, हॉस्पिटल के डीन और दूसरे डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की। इस तरह से वार्ड में लाशें कैसे पड़ी हैं, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए। तीस मिनट के ऊपर वार्ड में अभी बॉडी रखना ही नहीं है, ऐसे गाइडलाइन ऑलरेडी दिया गया है। अभी आगे का है क्या पीछे का है वो जाने दो, मीन्स गलत है। ये गलती बार बार नहीं होनी चाहिए और जिसने की है उसका शानिशा करो, उसके ऊपर कार्रवाई करो, क्योंकि ये नीचे का जो स्टाफ रहता है, बॉडी पैक करने का अलग एक स्टाफ है, मॉर्चुरी का एक अलग स्टाफ है, उनसे दिरंगाई हुई है क्या, और हुई है तो क्यों हुई है, किसके साथ उन्होंने बात की है, ये सब अभी कमेटी से बाहर आएंगे। वीडियो दिल दहलाने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसकी वजह भी जान लीजिए। मुंबई में गुरुवार को 692 नए केस आए, जबकि 25 कोरोना पेशेंट्स की मौत हो गई। मुंबई में गुरुवार तक कोरोना के 11,219 मरीज थे। कुल 437 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। ऐसे में इस बात की कल्पना करना आसान है कि मुंबई के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर कितना प्रेशर है। सायन हॉस्पिटल के डीन का कहना है कि कोरोना के पेशेंट्स की मौत के बाद अगर परिवार वालों को इन्फॉर्म किया जाता है तो ज्यादातर मामलों में कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचता। बहुत सारे मामलों में तो परिवार वाले फोन बंद कर लेते हैं। इस वजह से लाशों को कई दिन तक हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। मुर्दा घर में जगह कम हो जाती है, इसीलिए कई बार डेड बॉडी को वार्ड से उठाने में वक्त लगता है। बॉडी हम पुलिस के सामने रिलेटिव्स और पुलिस को हैंड ओवर करके सीधा बॉडी मॉर्चरी में चले जाते हैं। ऐसे टाइम में अगर रिलेटिव नहीं रहे
तो हमें बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि हम वो बॉडी लीगली हम किसके कब्जे में दे दें। फिर हम उन्हें फ़ोन करके बुलाते हैं, कभी कभी वो बोलते हैं 5 मिनट में आता हूँ, 10 मिनट पे। ये समय अब हम तय नहीं कर सकते कितने समय में आएंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, बाद में कभी फ़ोन बंद कर देते हैं। तो ये जो समय निकलता है, तो इस समय में ना हम बॉडी मॉर्चुरी में शिफ्ट कर सकते हैं, ना हम कर सकते। मुंबई के सायन अस्पताल का वीडियो अकेला वीडियो नहीं है। इसी तरह का वीडियो मुंबई के कूपर हॉस्पिटल से भी आया। 30 सेकंड के इस वीडियो में अस्पताल के कोरोना वार्ड में एक मरीज का शव बेड पर रखा था। आसपास के बेड पर मरीज लेटे हैं। इस बेड पर जो मरीज दिख रहा है, असल में वो बेजान हो चुका है। मरने वाला कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन शव को उठाने कोई नहीं आया। वार्ड में से शव के आसपास 3 और मरीज थे जिनका इलाज जारी था। ये वीडियो राज ठाकरे की पार्टी के लोकल लीडर अखिल चित्ते ने पोस्ट किया था, जिसके बाद कूपर अस्पताल भी सवालों के घेरे में है। हिंदुस्तान ने अपने सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन की शुरुआत कर दी है। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का आगाज हो चुका है। इस मिशन के तहत यूएई से 363 भारतीय स्वदेश लौटे। 181 यात्रियों के साथ पहली फ्लाइट अबू धाबी से कोच्चि लैंड हुई, जबकि दूसरा विमान 182 यात्रियों के साथ दुबई से कोझिकोड पहुंचा। विदेश से आए सभी लोगों को पहले 14 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। ये पूरा मिशन 7 दिनों तक चलेगा। इतना ही नहीं, पहले फेज में लोगों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के वॉरशिप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वॉरशिप आईएनएस जलश्व और आईएनएस मगर को मालदीव पहुंचाया जा चुका है और आज मालदीव से भी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए आज सुबह की 100 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में।